तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। गर्भवती सास। ये कहानी है हापुड़ की, जहाँ हेमा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। जब हेमा ने अपने बेटे रवि का विवाह रिया के साथ करा था, वे बहुत खुश थी। बहुत ही अरमानों के साथ हेमा अपनी बहू रिया को लेकर आई थी। और रिया भी बहुत अच्छी लड़की थी। उसने अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान लिया था और वह अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार अपने सास ससुर को करती थी। वह अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी। पहले घर का पूरा काम करती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस से आकर काम करती थी। एक दिन रिया के सास ससुर आपस में बात करते हैं। अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें रिया जैसी सुशील लड़की मिली। वो भी इतनी समझदार है, हमारा इतना ध्यान रखती है, हमें अपने माँ बाप से ज्यादा इज्जत और प्यार करती है। और क्या चाहिए हमें। बस मेरी तो अब ऊपर वाले से एक ही दरख्वास्त है कि जल्दी से मेरी रिया की गोद भर दे और मेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजने लगे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। नहीं तो आजकल तो देखा है ना, लड़कियां आकर सास ससुर को कुछ भी नहीं समझती। और तो और सास ससुर को घर से निकाल भी देती हैं। लेकिन हमारी रिया ऐसी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें याद है ना, मेरा वो दोस्त राजकुमार, उसके बेटे बहू ने उसे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। उसकी दुर्दशा देखकर मेरा तो मन घबरा रहा था, लेकिन हमने जरूर अच्छे कर्म किए हैं, तभी हमारे बेटा बहू हमारा इतना ध्यान रखते हैं। बस अब तुम्हारी बात सच हो जाए, हमारे घर का चिराग आ जाए, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। जीवन सफल हो गया हमारा रिया जैसी बहू पाकर। हेमा और उसका पति बहुत खुश होते हैं। रिया भी बहुत खुश होती है। एक दिन रिया को खाना बनाते बनाते सर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। हेमा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। फिर डॉक्टर उन्हें बताती है, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। बहुत बहुत बधाई हो। आप सच कह रही हैं डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत खुश हूँ ये खबर सुनकर। जल्दी से 1100 रुपए निकाल कर डॉक्टर को दे देती है और फिर रिया की नजर भी उतार देती है। हेमा बहुत खुश होती है। वे जल्दी से जाकर यह खुशखबरी अपने पति को सुनाती है और बेटे को भी बताती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। रिया भी यह सुनकर बहुत खुश होती है। हेमा अपनी बहू से कोई भी काम नहीं कराती, बस उसे आराम करने को कहती है। एक दिन रिया बाथरूम में नहाने जाती है। जमीन पर पानी होने के कारण उसका बाथरूम में पैर फिसल गया और उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर पूरे घर में मातम सा छा जाता है। रिया भी बहुत उदास हो जाती है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। एक दिन हेमा अपनी बहू रिया से कहती है, बेटा रिया, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। कुछ महीनों बाद हमारे घर में फिर से किलकारी गूंजेगी, दोबारा खुशियां आ जाएगी। तू अपना मन छोटा मत कर और तेरी जैसी प्यारी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तुझे उदास देखकर हम भी बहुत उदास रहते हैं बेटा, तू बस अपना खुश रहा कर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, मैं भी आप लोगों को उदास देखकर बहुत दुखी होती हूँ। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अब से मैं कभी उदास नहीं होंगी। और क्या हुआ अगर हमारी अभी खुशियाँ अधूरी रह गई? कुछ समय बाद दोबारा से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। रिया कुछ महीनों बाद फिर से कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश कोई रंग नहीं लाती। फिर रिया डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर उससे कहती है, हमें माफ करना रिया, पर तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी बच्चेदानी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिस कारण तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। पूरे परिवार की उम्मीद मुझसे ही है। वह लोग सब सदमे में आ जाएंगे।
यह खबर सुनकर आप ऐसा मत बोले। कोई तो चारा होगा जिससे मेरे घर में भी खुशियाँ आ सके। मैं माँ बनना चाहती हूँ डॉक्टर। मेरी मम्मी पापा बच्चे की राह देख रहे हैं कि मैं कब उन्हें खुशियाँ दूंगी, कब उन्हें गुड न्यूज़ दूंगी। कुछ तो इलाज होगा ना जिससे मैं भी माँ बन सकूं। रिया, आजकल बहुत सी टेक्निक्स आ चुकी हैं। IVF एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी लड़की माँ बन सकती है। मैं तुम्हें प्रोसेस समझा दूंगी। उससे 90% चांस है तुम्हारी माँ बनने की। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे। आप भी एक बार घर पर बात कर लो, फिर हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। रिया का IVF ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 2 सिटिंग के बाद भी रिया माँ नहीं बन पाती। रिया भी बुरी तरह से टूट जाती है। फिर वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर अब क्या होगा? IVF प्रोसेस भी किसी काम नहीं आया। मैं अभी माँ नहीं बन पाऊंगी क्या? मेरे मम्मी पापा मेरे बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कोई तरीका होगा डॉक्टर जिससे मैं माँ बन सकूं? कुछ तो बोलो डॉक्टर। बस एक तरीका और है, सरोगेसी का, जिससे तुम माँ बन सकती हो। जिसमें तुम्हें एक ऐसी औरत की तलाश करनी होगी जो तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में रख सके। बस यही एक तरीका है जिससे तुम माँ बन सकती हो। बच्चा तुम्हारा ही होगा बट किसी और की कोख में पलेगा। रिया और उसका पति एक ऐसी औरत की तलाश शुरू कर देते हैं जिससे वह माँ बाप बन सके, जो उनके बच्चे को अपनी कोख में पाल सके। लेकिन उन्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिलती। फिर जब हेमा को इस बात का पता चलता है, फिर हेमा रिया से कहती है, रिया बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तेरी हर मुसीबत को खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं अब तुझे और टूटता नहीं देख सकती हूँ। तुझे एक ऐसी औरत की जरूरत है ना जो तेरे बच्चे को अपनी कोख में रखे, तो वह औरत मैं बनूंगी। मैं तेरे बच्चे को अपनी कोख में रखूंगी और उसे पालूंगी। मैं जानती हूँ मेरी उम्र ज्यादा है और बहुत रिस्क होगा इसमें मेरी जान को, पर मैं तेरे लिए हर खतरे को झेल सकती हूँ। आप सच कह रही हैं मम्मी जी? आप मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखेंगी? पर माँ, आपकी उम्र को देखते हुए क्या आप यह दर्द सहन कर पाएंगी? आप एक बार और सोच लीजिए। सोचना क्या है बेटा, हम कल डॉक्टर के जाएंगे और डॉक्टर से जाकर बात करेंगे। अगर मैं तेरे बच्चे को जन्म दे पाऊं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है। रिया और हेमा डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। डॉक्टर हेमा के टेस्ट करते हैं जिससे पता चल सके कि हेमा अब भी मां बन सकती है या नहीं। फिर डॉक्टर उन्हें कहती है, बधाई हो रिया, तुम्हारी सास तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकती है। उनका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है। फिर कुछ समय बाद सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है और हेमा गर्भवती हो जाती है। रिया की सास अब रिया के बच्चे को अपनी कोख में पाल रही थी। फिर जब आस पड़ोस के लोगों को यह बात पता चलती है कि हेमा मां बनने वाली है, तो लोग उन्हें देखकर बातें बनाने लगते हैं। ये कैसी सास है जो इस उम्र में गर्भवती हो गई? हाँ, देखो भाइयों, कैसा बेशर्म परिवार है। बहू की उम्र थी मां बनने की और सास गर्भवती हो गई। हाँ। लोग ऐसे ही उन्हें तरह तरह के ताने देने लगे, पर हेमा जब अपनी बहू रिया की तरफ देखती है तो वह सब ताने भूल जाती है। और फिर 9 महीने पूरे हो जाते हैं और हेमा बच्चे को जन्म देती है और रिया को सौंप देती है। रिया बच्चे को गोद में लेकर खुशी से झूम उठती है और जाकर अपनी सास को गले लगाती है और उनसे कहती है, मैं धन्य हो गई आप जैसी सास पाकर। आज आप ही के कारण मुझे माँ बनने का सुख मिला। न जाने आपने क्या क्या सुना मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन आपने मेरी खुशी के लिए सब बर्दाश्त किया माँ। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि आपने मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। आज इतनी बड़ी खुशी मुझे आपसे ही मिली है, जो शायद मेरी माँ भी मुझे नहीं दे पाती। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर हेमा और रिया मिलकर उस बच्चे को खुशी खुशी पालते हैं और सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।